नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 547वां एपिसोड है जिसका नाम है लाभ और इच्छा पूर्ति। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में 11वां स्थान लाभ के नाम से जाना जाता है। यह स्थान इच्छा पूर्ति का है। हमारे मन में जो विचार आते हैं या जो वासना होती है वह इस स्थान से पूर्ण हो जाती है। इस स्थान से आय, धन, संपत्ति, बड़ा भाई, मित्र, सुवर्ण, धन की प्राप्ति, मोटर वाहन, जंगम मिल्कियत, संसार का सुख, धन धान्य, नए लोगों से पहचान, पशु लाभ, महत्वाकांक्षा, प्रसिद्धि, विद्या का लाभ, संतान का लाभ और आर्थिक लाभ के विषय में विचार इस स्थान से किया जा सकता है। इस स्थान में गुरु अतिशय आनंद में रहता है। गुरु का यह हर्ष स्थान है और इस स्थान के कारक भी गुरु है। इस स्थान की दूसरी विशेषता यह है कि इस स्थान में सभी ग्रह शुभ हो या अशुभ शुभ फल ही देते हैं। यह स्थान यदि आपकी कुंडली में बलवान होगा तो जीवन में आपको कम संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि में अमृत है, ऐसा माना जाता है। वह जहां बैठा होता है उस स्थान को थोड़ा बिगाड़ता है, वहां वृद्धि करता है। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। वह धनु और मीन में स्वग्रही होते हैं और कर्क राशि में उच्च के बनते हैं। इस एपिसोड में सभी ग्रह 11वें होंगे तो कैसा फल मिलेगा और सभी ग्रहों की 11वें स्थान पर यदि दृष्टि होगी तो ये दृष्टि क्या गुल खिलाएगी, इसे आज हम जानेंगे। आइए इसे विस्तार से कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने जो कुंडली है इसमें कोई भी लग्न हम नहीं बता रहे हैं। आपको सिर्फ 11वां स्थान याद रखना है। इस 11वें स्थान में हम जो ग्रह दिखाएंगे साथ ही उस ग्रह की दृष्टि भी 11वें स्थान पर दिखाएंगे। उसका कैसा फल मिलेगा इसे हम आज जानेंगे। 11वें लाभ स्थान में आपकी कुंडली में यदि सूर्य बैठा होगा तो आपको जीवन भर धन धान्य का सुख मिलेगा। कोई मुश्किल आपकी गति को रोक नहीं सकती। 20 या 25 साल की उम्र में वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाता है। आप नौकरी में ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे, खुद का व्यापार ही करेंगे। आप अपनी वाणी से धन कमाएंगे। स्त्री और संतान का सुख आपको मिलेगा। उच्च अधिकारियों से परिचय होता है। जरूरत से ज्यादा धन आपको मिलेगा। और यदि यही सूर्य की दृष्टि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, सूर्य पंचम में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। सूर्य की दृष्टि एकादश स्थान पर होगी तो आपको रोजाना धन की प्राप्ति हुआ करेगी। आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे। आप में साहस होगा और बुद्धि सही ढंग से काम करेगी। मानसिक रोग की शक्यता रहेगी। हर तरह की चीज वस्तु आप प्राप्त करेंगे। किसी धातुओं के उत्पादन से आप धन कमाएंगे। संतान के मिसकैरेज होने का भय यहां रहेगा। आइए अब एक अन्य ग्रह को जानेंगे। आपकी कुंडली में 11वें लाभ स्थान में चंद्र बैठा होगा तो आपको प्रसिद्धि और नामना मिलेगी। तरह तरह के लाभ आपको मिलेंगे।
11वें चंद्र के साथ यदि शुक्र बैठा होगा तो वाहनों का सुख अच्छा मिलेगा और प्रेम विवाह की शक्यता भी रहेगी। अकेला चंद्र, जैसे हम यहां अकेले चंद्र की बात करेंगे तो अकेला चंद्र अनेक मनुष्य का भरण पोषण करने के लिए आपको शक्तिमान बनाएगा। आप विद्यावान और भाग्यवान बनेंगे, साथ ही धनवान भी बनेंगे और निष्कलंक कीर्ति आप प्राप्त करेंगे। अब जानेंगे चंद्र का दृष्टिफल। चंद्र की सप्तम दृष्टि होती है। चंद्र पंचम में होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। चंद्र लाभ स्थान को देखेगा तो आपको कोई भी रोग हुआ होगा तो उसका जल्द ही नाश होगा। आपको बेशुमार सुख मिलेगा, अनेक लोगों से आपको सम्मान मिलेगा, हर तरफ से आपको लाभ मिलेगा। धन धान्य और प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। धन लगातार बढ़ता ही रहेगा। पत्नी और संतान का सर्वश्रेष्ठ सुख आपको मिलेगा। सोने चांदी के जेवरात और पशु का सुख भी आपको मिलेगा। आइए एक अन्य ग्रह को भी अब जानेंगे। आपके 11वें लाभ स्थान में यदि मंगल बैठा होगा, लग्न आपका कोई भी हो, 11वें लाभ स्थान में आपको यदि मंगल बैठा होगा तो आप अपने कर्तव्य का पालन करने वाले नेक दिल इंसान बनेंगे। आपका यही गुण आपको लोकप्रिय बनाएगा। मंगल के साथ शुक्र इस स्थान में होगा, जैसे हम यहां फिर एक बार शुक्र को दिखा रहे हैं, तो आप कामी बनेंगे, लेकिन आपका एक भाई धनवान बनेगा यदि मंगल के साथ शुक्र होगा तो, और अपने मित्रों से आपको दुख भी मिलेगा। आइए अब मंगल की दृष्टि के विषय में जानेंगे। अब जानेंगे 11वें स्थान पर मंगल की दृष्टि का फल। मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। मंगल अष्टम में होगा तो उनकी चौथी दृष्टि 11वें स्थान पर आएगी, और मंगल यदि पंचम में होगा तो मंगल की सप्तम दृष्टि 11वें स्थान पर आएगी, और यदि मंगल चौथे होगा तो मंगल की आठवीं दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। मंगल कहीं से भी बैठा हो और कहीं से भी ये दृष्टि एकादश स्थान पर डाल रहा होगा तो आपको आयुष्य लंबा मिलेगा, आपके आयुष्य की वृद्धि होगी। स्त्री जातक के गर्भ का यहां नाश होगा। सुवर्ण और धन धान्य का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन तांबे की धातु से आपको नुकसान का भय अवश्य रहेगा। आइए एक अन्य ग्रह को भी अब जानेंगे। अब जानेंगे 11वें बुध बैठा होगा उसका फल। बुध 11वें लाभ में होगा तो आपके लिए यह एक शुभ योग है। आपको अनेक प्रकार से धन लाभ यह बुध करवाएगा। यदि आपको पुत्र लाभ होगा तो आप दयावान और स्थावर संपत्ति के मालिक बनेंगे। घर में मांगलिक प्रसंग आएंगे, आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण होगी। लेखन कला से लाभ मिल सकता है, लेकिन हल्के लोगों के द्वारा आपके धन का नाश होने का भय रहेगा।
अब जान लेते हैं बुध की दृष्टि को। बुध की सप्तम दृष्टि होती है। बुध पंचम में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। लाभ स्थान पर बुध की दृष्टि जातक को भाग्यवान बनाती है। आप बुद्धिमान होंगे और प्रसिद्ध व्यक्ति बनेंगे। आप विज्ञान में चतुर होंगे। आपको संतानों में पुत्रियां ज्यादा होगी। आप शास्त्रों के जानकार बनेंगे। आप विलासी, संपत्तिवान और धनवान बनेंगे। आपको वाहन का सुख अवश्य मिलेगा। आपकी कुंडली में 11वें लाभ स्थान में यदि गुरु बैठा होगा तो जनता से आपको मान सम्मान मिलेगा। एक रुतबा, एक इज्जत आपको मिलेगी। आप विद्वान बनेंगे। स्थान का गुरु आपको धनवान बनाएगा। आपकी हर इच्छा इस स्थान का गुरु पूरी करेगा। आप अपने कर्म से कीर्ति हासिल करेंगे। साथ ही आप दीर्घायुषी भी बनेंगे। उत्तम धन संपत्ति और संतति प्राप्त करके यश करेंगे। यह स्थान 12वें स्थान से 12वां है। आपको विदेश से भी धन कमाने का मौका यहां मिलेगा। अब जानेंगे 11वें स्थान पर गुरु की दृष्टि का फल। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। गुरु सप्तम में होगा तो गुरु की पंचम दृष्टि 11वें स्थान पर आएगी। और यदि गुरु पंचम में बैठा होगा तो उनकी 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर आएगी। और यदि गुरु तीसरे स्थान में बैठा होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। गुरु कहीं से भी लाभ स्थान को यानी कि 11वें स्थान को देखेगा तो जातक को पूर्ण आयुष्य मिलता है। पुत्र संतान का सुख मिलता है और जातक धनवान बनता है। सज्जनों से उसे लाभ मिलता है। सेहत अच्छी रहती है। किसी भी कार्य में ऐसे जातक को विजय मिलता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह को भी हम जान लेते हैं। अब जानेंगे वैभव के कारक शुक्र के विषय में। शुक्र यदि 11वें होगा तो आपको जमीन, जागीर और प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। जातक दयावान, पंडित और अति श्रीमंत बनता है। 11वें शुक्र हो तो उसे अनेक वाहनों का सुख मिलता है। वह अति धनवान बनता है। वह सुंदर चीजों का संग्रह करता है। अन्य स्त्रियों से उसके संबंध होते हैं। उसके मित्र ज्यादा होते हैं। लेकिन इस शुक्र में एक खराबी और भी है कि यहां का शुक्र जीवन में एक बार कर्जदार अवश्य बनाता है। आइए अब शुक्र की दृष्टि का फल जानेंगे। अब जानेंगे शुक्र की दृष्टि का फल। शुक्र की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है। शुक्र पंचम में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी तो जातक खुद के वाहन का मालिक बनता है। उसके पास दिनों दिन धन बढ़ता चला जाता है। धन में वृद्धि होती रहती है। आप यशस्वी बनेंगे। आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। स्त्री सुख उत्तम मिलेगा। आप अपनों के रक्षक बनेंगे और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अपने पूर्वजों के रीति रिवाज आप चालू रखेंगे। शनि 11वें लाभ स्थान में होगा तो आपको अपने व्यवसाय में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन आप एक राजा जैसी जिंदगी जिएंगे। आपको जमीन जागीर का लाभ अवश्य मिलेगा। विषय वासना में रुचि होगी। धन कमाने का जरिया थोड़ा अप्रामाणिक होगा। शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। अब जानेंगे शनि का दृष्टिफल। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि 9वें होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि 11वें आएगी। शनि यदि पंचम में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि 11वें स्थान पर आएगी। और शनि यदि दूसरे स्थान में होगा तो शनि की 10वीं दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। शनि कहीं से भी 11वें स्थान को देखेगा तो आप नगरपति बनते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा होती है। पुत्र और मित्र का सुख मिलता है। लोहे के धंधे से बेहिसाब फायदा होता है। ऐसा निश्चित समझ लेना है आपको, क्योंकि शनि लोहे का कारक है। आइए एक अन्य ग्रह को जानेंगे। राहु एक मायावी और छाया ग्रह है। 11वें लाभ स्थान में यदि राहु बैठा होगा तो आप विद्वान और ज्ञानी बनेंगे। बेशुमार धन आपको मिलेगा। युद्ध में आपको विजय मिलेगा। धन धान्य का सुख भी आपको मिलेगा। परदेश गमन करने से यहां धन मिलेगा। संतान की चिंता आपको रहती है। अब जानेंगे राहु की दृष्टि का फल। राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। राहु सप्तम में होगा तो राहु की उल्टी 9वीं दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। राहु यदि पंचम में होगा तो राहु की सप्तम दृष्टि 11वें स्थान पर आएगी। और राहु यदि तीसरे होगा तो उसकी उल्टी पंचम दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। राहु कहीं से भी 11वें स्थान को देखेगा तो आपको राजनीति से फायदा मिलेगा या सत्ताधीश व्यक्तियों से लाभ मिलेगा। आपका आयुष्य लंबा होगा। आपका शारीरिक प्रकृति अच्छी रहेगी। धन का लाभ आपको मिलता रहेगा। आइए एक अन्य ग्रह को भी लगे हाथों जानेंगे। अब आखिरी ग्रह केतु के विषय में जानेंगे, जो बिना माथे वाला ग्रह है। 11वें लाभ स्थान में केतु होगा। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं केतु को 11वें स्थान में। 11वें यदि केतु होगा तो आप विद्वान और प्रतापी व्यक्ति बनेंगे, लेकिन लाभ न होने की शिकायत आपको रहेगी। आपकी वाणी मधुर होगी। आप शक्तिशाली, बहादुर और सुखी बनेंगे। सुंदर कपड़ों का शौक आपको रहेगा, लेकिन सुख पुत्रियों का ही मिलेगा। प्रसिद्धि और कीर्ति आपको अवश्य मिलेगी। आप अपने लक्ष्य तक अचूक पहुंचेंगे। आखिर में आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे ही। यहां हम केतु की दृष्टि का फल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि नहीं होती। तो दोस्तों, आज हमने लाभ स्थान में बैठे ग्रह और लाभ स्थान पर ग्रहों की दृष्टि का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।